कल तक मेजर गौरव आर्या जिस चीन को गालियां निकालता था, आज उसी चीन को गौरव आर्या ने अपना अब्बू बना लिया। छोटा ट्रम्प बनाया है, बड़ा शी जिनपिंग बनाया है। ट्रम्प बड़ी धमकी चमकी, चाइना ने ट्रम्प की बाजू मरोड़ और ट्रम्प चुप गिगिया रहा है। ट्रम्प पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह पैगाम दे दिया भारत को, अब आपकी प्रॉक्सीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। मैं हूं हैदर हयात खान। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक क्लियर मैसेज दे दिया भारत को कि जनाब आपकी प्रॉक्सीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह जो खेल, मकरू खेल भारत खेल रहा है पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, ये जो BLA है, BLF है, TTP है, इनके जरिए जो घटिया खेल भारत खेल रहा है, यह खेल अब मजीद भारत नहीं खेल सकेगा। क्लियर मैसेज पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने दे दिया। क्योंकि जब यह हालिया पाक भारत जंग हुई जिसमें पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, मैंने बार बार मेंशन किया, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये रिपीटेड चीजें हैं, क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं? जरूरी है ये रिपीट करना। ये भारतीयों को बताना जरूरी है कि इस पाक भारत जंग में, ये जो 4 रोजा जंग थी, किस कदर भयानक अंदाज में पाकिस्तान ने शिकस्त दी है भारत को। पाकिस्तान ने भारत के 6 जंगी जहाज गिराए, जिनमें 3 राफेल, एक MiG-29, एक Su-30 और एक मिराज 2000 शामिल था। उसके बाद अच्छा, यह बातें जब पाकिस्तान कर रहा था ना, तो भारतीय यकीन नहीं करते थे इस पर। अब भारतीय खुद यह बात कर रहे हैं। आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान यह बात कर रहा है, आपका इंडोनेशिया का दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार यह बात कर रहा है, आपकी लोकसभा के मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी यह बात कर रहे हैं। अब आपके पार्लियामान में जो ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हुई है, आपका हर दूसरा रुकन ये बात कर रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट बेंचेस के लोग ये बात नहीं कर रहे भारत के, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से बात नहीं कर रहे कि वो बात करेंगे तो बीजेपी उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। जानते वो सब भी हैं कि कितना नुकसान किया है पाकिस्तान ने भारत का इस जंग के अंदर। और फिर 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भारत में तबाह किया, जिसमें एयरफील्ड्स भी शामिल थी, एयर बेसेस भी शामिल थी, और उनके ब्राह्मोस की स्टोरेज साइट्स भी शामिल थी, ब्रिगेड हेडक्वार्टर शामिल था, असलहा डिपो शामिल था, S-400 की 2 बैटरीज भी शामिल थी। 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, और ये सब भारतीय जानते हैं। इनसे मुताल्लिक सवाल हो रहे हैं भारतीय लोकसभा में, लेकिन जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। भारतीय हुकूमत का कोई नुमाइंदा इनके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। वो हल्का सा टच करते हैं, फिर निकल जाते हैं माजी में, फिर वो 1971, 1965 वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहा। पहले तो ये था ना कि पार्लियामान में कुछ सवाल नहीं था पूछ रहा, मीडिया तो वैसे ही गोदी मीडिया उनसे पूछता ही नहीं है। गोदी मीडिया को तो ये कोशिश थी कि इसके ऊपर बहस ही मत हो भारतीय पार्लियामान में, लेकिन अब बहस हुई, पब्लिक प्रेशर में हुई। जो मैं बार बार भारतीयों को क्वेश्चन करता हूं ना, मैं समझता हूं कि अब अकल आना शुरू हो गई है। तो अब ये बहस होना शुरू हुई, और उस बहस में वही हुआ जिसका खौफ था मोदी को। लोग सवाल कर रहे हैं लेकिन जवाब देने को कुछ नहीं है। आप अंदाजा लगाएं कि इस घटिया शख्स ने गुज़िश्ता 11 साल में इक्तदार में रहते हुए एक भी मीडिया से गुफ्तगू नहीं की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब पता है क्या होता है? आओ 15-20 मिनट बोलो और वापस चले जाओ, सवाल कोई नहीं लेना, क्योंकि ये अनपढ़ जाहिल आदमी सवालात के जवाब नहीं दे सकता। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसमें क्या जवाब देगा कि पाकिस्तान ने हमारे 6 जहाज गिरा दिए, जिन राफेल्स को मैं अरबों रुपए की करप्शन करके अपने लोगों को फायदे दिलवाकर भारत में लेकर आया था कि ये राफेल होते तो अभिनंदन का जहाज ना गिरता, राफेल होता तो 2019 में पाकिस्तान हमारा दूसरा पायलट जहन्नुम हासिल ना करता। तो उन राफेल्स को भी पाकिस्तान ने तबाह कर दिया, और निस्बतन कम जो मजबूत ताकतवर जहाज है, उससे जो टेक्नोलॉजी वाइज राफेल से इंफीरियर है, राफेल सुपीरियर जहाज है, उसके साथ तबाह कर दिया। क्या जवाब दे मोदी? ये जवाब दे कि पाकिस्तान ने हमारी 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह कर दिया।
यह जवाब दे कि पाकिस्तान ने हमारे 250 से ज्यादा फौजी लाइन ऑफ कंट्रोल पे मार दिए। यह जवाब दे कि हम लोगों को पैर पकड़ना पड़े अमेरिका के कि पाकिस्तान से बचा लो हमें, फिर अमेरिका की मुदाखलत के बाद हम लोगों ने सीज फायर किया। तो यह जवाब नहीं दे सकता जनाब मोदी। यह भारतीयों को समझना चाहिए। आप क्यों नहीं समझते इस चीज को? यह वो जवाब है जो नहीं दे सकता मोदी। लेकिन अगर वो जवाब नहीं भी देता तो भारतीय तो सब जानते। अच्छा, ये तो जंग हुई, इसके बाद पाकिस्तान को अंदाजा था कि भारतीय प्रॉक्सीज वो ज्यादा एग्रेसिवली काम करेंगी पाकिस्तान में, क्योंकि महाज पर, जंग के महाज पर तो नहीं मुकाबला कर सका ना भारत हमारा। तो अब यहां पर इन प्रॉक्सीज के जरिए करेगा वो सब कुछ, और वो भारत ने करना शुरू किया। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने क्लियर मैसेज दे दिया भारत को। यह धमकी है नरेंद्र मोदी को कि अब तुम्हारी प्रॉक्सीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह आर्मी चीफ ने क्लियर मैसेज दिया। अब तुम्हारी प्रॉक्सीज को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। उनका भी कला कमा उसी तरह करेंगे जैसे इस हालिया पाक भारत जंग में तुम्हारी फौज का किया, तुम्हारी फिजाइया का किया। अब तुम्हारी प्रॉक्सीज के साथ भी यही कुछ होगा। और जिस वक्त मैं ये बात कर रहा हूं, मेरा ख्याल है कि होना शुरू हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मेजर गौरव आर्या के आप पिछले कुछ वीलॉग्स निकाल कर देखें। वो कहते हैं कि जी यहां पर हमारे फौजी वो जंग में मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान का, आप लोग जाकर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। बीसीसीआई पैसों की वजह से चली गई है। आप क्या जवाब देंगे उस फौजी को? कितने पैसे चाहिए यार तुम्हें? एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बीसीसीआई, आई वांट टू आस्क यू, हाउ मच मनी डू यू वांट? भारतीयों के खून से पैसा छापोगे, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बीसीसीआई, तुम जाके उस सैनिक को समझाना कि अगर तुम मर भी जाते कोई दिक्कत थोड़ा ना यार, हमें तो मैच खेलना है। मनी टॉक्स, पैसा बोलता है, खेलो पाकिस्तान के साथ मैच। और घटिया आदमी, बेगैरत आदमी, आज तुम उस चीन को अपना अब्बू बना रहे हो जिस चीन का J-10 इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है, जिस चीन का PL-15 मिसाइल इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने तुम्हारे राफेल गिराए हैं, तुम्हारा मिराज 2000 गिराया है, तुम्हारा MiG-29 गिराया है, तुम्हारा Su-30 गिराया है। उस चीन को अब्बू बना दिया मेजर गौरव आर्या ने अपना। उस चीन को अब्बू बनाया जिस चीन का PL-15 मिसाइल इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी JF-17 थंडर से तुम्हारा S-400 गिराया, उसकी बैटरीज को तबाह किया, तुम्हारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया। आज वो चीन तुमने तो अब्बू बना लिया अपना। तो बीसीसीआई अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहती है, तुम्हें उस पर क्या तकलीफ है? तुम अब्बू बना रहे हो तो ठीक है, बीसीसीआई अगर क्रिकेट खेल रही है तो वो तुम्हारे नजदीक गलत है। अगर बीसीसीआई ने गलत किया है तो तुम ठीक कर रहे हो। क्यों तुम चीन को अपना अब्बू बना रहे हो? आज क्यों चीन की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं? छोटा ट्रम्प बनाया है, बड़ा शी जिनपिंग बनाया है। ट्रम्प बड़ी धमकी चमकी, टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चाइना ने ट्रम्प की बाजू मरोड़, और ट्रम्प चुप, गिगिया रहा है ट्रम्प। नहीं ऐसा तो नहीं यार, मुझे नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था, फेक न्यूज है। यहां पे उल्टा चाइना कह रहा है बेटा तेरे को जो करना है तू कर, तेरे को टैरिफ लगाना है, बकवास मत कर, लगा के देखा एक बार। क्यों कहा जा रहा है कि चीन से बड़ी ताकत कोई नहीं है? कल तो तुम गालियां निकाल रहे थे चीन को, कल तो तुम तुर्किया को भी गालियां निकाल रहे थे। इसका मतलब है कि जहां तुम्हारा मफाद है वहां पे सब कुछ ठीक है। और ये खेलें, ये स्पोर्ट्स, इनमें तो वैसे ही इन मामला को नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान ने शिकस्त दी तुम्हें, पाकिस्तान ने जो है जंग हुई ना हमारी तुम्हारी, पाकिस्तानी खिलाड़ी तो तैयार है तुम्हारा मुकाबला करने के लिए। वो तो कहते हैं आओ मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट से शायद मामला बेहतर हो। लेकिन ये घटिया शैतानी अप्रोच जो भारतीय वजीर आजम की है, वही घटिया शैतानी अप्रोच मेजर गौरव आर्या की है। इस वक्त मतलब के लिए चीन को अब्बू बनाया जा रहा है, लेकिन भारतीय मकरू चेहरा देख रहे हैं तुम्हारा। भारतीय जान रहे हैं कि तुम भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कह रहे हो कि तुम पाकिस्तान के साथ मत खेलो क्योंकि पाकिस्तान के साथ जंग हुई है। कल तुम चीन को गालियां निकाल रहे थे, आज तुम चीन को अब्बू बना रहे हो, वो ठीक है। तो ये मकरू खेल मत खेलो लोगों के साथ। और एक चीज मैं चैलेंज करता हूं मेजर गौरव आर्या को, आके बैठे मेरे साथ। ये जो बड़ी गलत फहमियां पैदा की हुई है ना 1971 के हवाले से भी, 65 में तो शिकस्त दी, 3 जंगें हुई है ना हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर पे अभी बड़ी।
1965, 71 और ये 2025। 1965 में भी इबरतनाक शिकस्त हुई तुम्हें। 71 की जो कंफ्यूजन है वो भी मैं दूर कर दूंगा। मैं चैलेंज करता हूं, आओ, तुम तो मेजर रहे हो, मैं तो सर्विसेज में नहीं काम, मतलब फौज में काम नहीं किया ना मैंने, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, आओ मेरे साथ बहस करो इसके ऊपर। 25 में भी तुम्हें शिकस्त हुई। जो 71 की गलत फहमी जो थोड़ी बहुत है, हकीकत तो तुम भी जानते हो, जो थोड़ी बहुत गलत फहमी है वो भी दूर कर दूंगा। चैलेंज है मेरा, करो कांटेक्ट, किसी प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं, दोनों बात करते हैं और लाइव चलाते हैं उसको, ताकि लोग भी देखें कि हकीकत क्या है। अब देखते हैं कि तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।